तो पता चलेगा कि राम साक्षात धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मा, राम के जीवन में सत्य है और राम ने कभी सत्य को छोड़ा नहीं, सत्य को कभी त्यागा नहीं। सत्य राम के साथ, राम सत्य के साथ सदा। सत्य के लिए खड़ा हुआ व्यक्ति भले ही अकेला खड़ा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि खड़ा अकेला होता है, पर एक दिन वो होता है जब उसके साथ सारे खड़े होते हैं। परमात्मा की शक्ति उसके साथ खड़ी होती है। लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग योरसेल्फ। अपने जीवन को आप जीते हो लाइक अ लॉयन, एक शेर की तरह जियो। हमारे महापुरुषों ने कहा लिव योर लाइफ लाइक अ लॉयन। क्यों? कम आउट फ्रॉम द मॉसेस, बोले निकलो, आओ, खड़े हो एक शेर की तरह, एक सिंह की तरह। और जो आपका हृदय कहता है उसके लिए जियो। जो भय या लोभ कहता है उसके लिए मत जियो। जो आपके हृदय में बैठा हुआ धर्म और परमात्मा कहता है, सत्य कहता है, उसके लिए जियो। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि वो परमात्मा का स्वरूप होती है। इसे जीवन में जब कोई काम कर रहे हो ना, तो एक बार अपनी आत्मा को जरूर टटोल लेना। एक बार अपनी आत्मा को जरूर टटोलना। आपको वहां से निर्णय कभी गलत नहीं मिल सकता है, लेकिन भय और लोभ के चादरें चढ़ा करके हम आत्मा की नहीं सुनते, हम आत्मा को नहीं टटोलते कि हृदय हमारा क्या कह रहा है, हमारा हृदय क्या कह रहा है। सत्य के साथ सदा खड़े रहो। सत्य ही अपना है। हम कहते ना ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन सच तो ये है यहाँ मेरा मेरा कुछ है ही नहीं। अगर मेरा कुछ है तो वो सिर्फ परमात्मा है, वो सिर्फ हरि है, वो सिर्फ धर्म है, जो घर के चौखट तक ही आपका साथ नहीं देता, बल्कि शमशान में चिता के समय भी वो धर्म ही आपके साथ खड़ा होता है। और इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद भी धर्म ही तुम्हें संसार में जिंदा रखता है। धर्म के लिए जीना है। विनम्रता, विनय घरों में हो, परिवारों में हो, लोगों के हृदय में हो, धर्म मौजूद हो। आज दुनिया में कलह क्यों बढ़ी है? क्योंकि धर्म में नहीं जीते हम, इसलिए कलह बढ़ी है। लोग कहते हैं कि धर्म तो कल कर लेंगे, धर्म तो कल कर लेंगे, धर्म तो कल कर लेंगे, बाकी सारे काम तो आज करेंगे। महाराज किसी ने गाली दी तो क्या कहते हो कि कल हम इसको गाली दे देंगे। सामने कोई आ गया, उसने आपको गाली दे दी, तो आप ये कहते हो कि हम अब इसको कल गाली देंगे? नहीं, सामने वाला गाली देता है, उसने अभी गाली दी तो हम भी अभी गाली देंगे। लेकिन हम धर्म के लिए ऐसा क्यों कहते कि धर्म तो कल कर लेंगे? धर्म, दान, पुण्य, भक्ति, भजन, बोले सब कल कर लेंगे। और इस कल के चक्कर में मौत सामने आके खड़ी हो जाती है और व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। कल के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाता और सब कुछ यही अधूरा छोड़कर चला जाता है, क्योंकि इस संसार में कभी कुछ पूरा हुआ ही नहीं। मौत आए उससे पहले हम आज ही धर्म को कर लें, हम आज ही हम भजन कर लें, आज ही हम धर्म की पालना कर लें, आज ही हम शास्त्रों को जी लें, आज ही हम सदाचरण में जी लें। ये हमारा भाव होना चाहिए। कल कहने वाला युग कलह का युग बन जाता है।
लेकिन जिसने आज में जिया है वो निश्चय ही संसार में वही धर्म के प्रणेता हैं जो आज में जीते हैं, जो अभी में जीते हैं। आज और अभी में जीते हैं वो धर्म के प्रणेता हैं। आज संसार को, आज राष्ट्र को धर्म की जरूरत है, राम जैसी संतानों की जरूरत है, राम जैसे पुत्रों की जरूरत है। आज सीता जैसी बेटियों की और बधुओं की जरूरत है आज समाज को। बेटा विनम्र भाव वाला, सदाचारी होना चाहिए। एक बेटे के लिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि घर में जो पुत्र है उसके अंदर विनम्रता, शील और सदाचार मौजूद रहेगा तो निश्चय ही सौभाग्य मनाना। क्यों? क्योंकि एक पुत्र घर में, एक उदार मना पुत्र, जहां पुत्र उदार मना होता है तो ये समझना चाहिए कि कई पीढ़ियों के पुण्य का उदय हुआ है, तब एक उदार मना पुत्र घर में जन्मा है। बेटों के अंदर, आज समाज में आप घर के बेटे हो, युवा हो, आपके जीवन में शील और सदाचार मौजूद होना चाहिए। आज समाज में घटने वाली वो घटनाएं जिन्हें सुन करके, जिन्हें पढ़ करके हमारे हृदय लज्जित हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि आज के युग में, आज के युवाओं में कहीं ना कहीं शील और सदाचरण में कमी आई है। इसीलिए उस आचरणों के कारण ही हमारे पन्ने भी शर्मसार हो रहे हैं। आज हम क्या देख रहे हैं? हमारे घरों में जो चित्र लगे हैं वो चित्र किसके हैं? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम किसका अनुसरण कर रहे हैं? हम उनके फोटो लगाकर, उनके फोटो देखकर जी रहे हैं जिनके कोई चरित्र नहीं है। उनके फोटो, उनके चित्र घरों में लगाकर हम जी रहे हैं। हम कैसे अपने बच्चों को चरित्र दे पाएंगे? जिस घर में राम का चित्र, जिस घर में कृष्ण का चित्र मौजूद नहीं है, जहां चित्र लगाए जाते हो सलमान खान के और कैटरीना कैफ के, वहां कैसे चरित्र गढ़े जा सकते? कैसे चरित्र गढ़े जाएंगे वहां? चित्रों से भी चरित्र को जोड़ के देखिए। आज घरों के कमरों में वो मैगजीन्स पड़ी है जिनके पन्नों पर आज नग्न चित्र छपे हुए हैं, जिन्हें देखकर हमारी संस्कृति शर्मसार हो जाए। ऐसे चित्र हमारी संतानें, हमारे छोटे छोटे बच्चे, युवा, हमारे बेटे और बेटियां देख रहे हैं। कैसे इन्हें हम राम बनाएंगे? कैसे हम इन्हें कृष्ण के आदर्श देंगे? कैसे हम इन्हें उन शिखर और ऊंचाइयों तक पहुंच सकेंगे जहां महादेव पहुंचा? कैसे उनको हम भोलापन दे पाएंगे? कैसे उनको भला बना पाएंगे? चित्र और चरित्र आपके घर में मौजूद हो, चित्र अच्छे मौजूद हो, जो हमारे राष्ट्र के नायकों के हो, जो हमारे राष्ट्र के धर्म प्रणेताओं के हो, जो राम, कृष्ण और शिव के हो, जो नानक, बुद्ध, महावीर के हो। ऐसे चित्रों को अपने घरों में लगाइए और उनसे अपने बच्चों के चरित्र के लिए एक पहला कदम आगे बढ़ाइए। फिर उसके बाद अपने बच्चों को जब वो आंख खोल के देखे, जब वो जागे, तो उसकी आंखों के सामने राम और कृष्ण के चित्र हों, उसकी आंखों के सामने सीता और सावित्री के चित्र हों, तो वो अपने जीवन में देखेंगे। ऐसे चरित्र को अपने घरों में रखिए। हर घर में रामायण होनी चाहिए, हर घर में गीता होनी चाहिए। अच्छा, किन किन घर में रामायण है? हाथ उठा के बताइए। और किन किन घर में रामायण नहीं है? कृपा करके सच बताना, किन किन घर में रामायण नहीं है? हाथ उठा के बताइए। बताओ, हम यहां हाथ उठाने में शर्मसार हो रहे हैं। मुझे पता है, मुझे पता है
और मैं कह सकती हूँ विश्वास के साथ, यहाँ आधे से अधिक घर ऐसे होंगे जिन घरों में रामायण नहीं होगी, जो पड़ोसी से रामायण मांगने जाते होंगे जब घर में अखंड रामायण का पाठ कराते होंगे। पड़ोसी के घर रामायण मांगने जाते, लेकिन हमें यहाँ हमें शर्म आ रही है ना, आई कि नहीं आई शर्म थोड़ी। इसे जिन घरों में रामायण नहीं भी होगी उन्होंने हाथ उठाने से गुरेज किया, उन्होंने हाथ उठाने से परहेज किया, क्योंकि उन्हें लग रहा है समाज बैठा है, लोग कहेंगे तेरे घर में रामायण भी नहीं। अभी पड़ोसी पौनी मार के कहेगा अरे तेरे घर में रामायण नहीं, तू क्या कथा में बैठा है। लेकिन शर्म मत करिए, क्यों? क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। कभी ये मत सोचिए कि आज तक हमने रामायण नहीं देखी, हमने रामायण नहीं पढ़ी, तो अब हम हाथ उठाने में संकोच कर रहे हैं। मैं अगर पूछ रही हूं कि रामायण है या नहीं है तो आपको लग रहा है मैं कैसे कहूं, लेकिन शर्म मत करिए। क्यों? क्योंकि समय है, अभी आप मौजूद हैं, अभी सांसें मौजूद हैं, अभी समय भी है। इसलिए ये मत सोचिए कि अभी तक हमने नहीं किया, अभी तक नहीं किया तो क्या हुआ, हम आगे को बढ़े। से भारत वो राष्ट्र जहां हर घर में रामायण होनी चाहिए, हर घर में गीता होनी चाहिए, वेद पुराण होने चाहिए, कृष्ण और राम के चरित्र होने चाहिए। उन किताबों से, उन मैगजीनों से अपने घरों को और उन चित्रों से अपने घरों को मुक्त करिए जो तुम्हारे बच्चों में संस्कार नहीं डाल सकते, जो तुम्हारे बच्चों के चरित्र को नहीं गढ़ सकते। धन्य है राम जिन्होंने विनम्रता और शीलता का पाठ इस संसार को पढ़ाया। वो भाई, वो पुत्र जिसने अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर दिया, प्रश्न नहीं किया, पिता के वचनों को प्यार दिया, प्रश्न नहीं किया और 14 वर्ष के लिए बन जाने को तैयार हो गया। वो पुत्र, वो भाई जिसने एक आनंदपूर्ण हृदय के साथ कहा कि गद्दी मुझे मिल रही है तो मैं बड़ा, ये मुझे दुख था कि मुझे गद्दी मिल रही है, लेकिन जब मुझे ये पता चला मेरे भाई भरत को गद्दी मिल रही है तो राम कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। मैं हमेशा कहना चाहूंगी आज दुनिया आगे तो बढ़ रही है, आज गांव की कच्ची गलियों को छोड़कर लोग हाईवे पर रन कर रहे हैं, हाईवे पर दौड़ रहे हैं। क्या कभी अपने खेतों और खलिहानों पर नजर जाती है हमारी? क्या आज भाई भाई के साथ बैठकर सलाह लेता है? क्या आज बहुओं को बेटियों की तरह प्यार दिया जाता है? या क्या आज अपनी बेटी को गोद में लेकर के जिस पराए घर को जा रही है उस घर को प्रेम के साथ अपना बना लेना, ऐसी शिक्षा दी जाती है क्या? नहीं, हम ये सब नहीं कर पाते और न करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जीवन नहीं है। हमें लगता है छोटा सा जीवन है, इसमें सिर्फ अपने सुख की चाह, अपनी ख्वाहिशों की चाह, न कम चाहेंगे और न गम चाहेंगे, न कम चाहिए और न जीवन में गम है, न धैर्य है। ये हमारा जीवन हो गया। लेकिन भारत का एक पुत्र अपने पिता के वचनों की और सत्य की रक्षा के लिए सारे सुख छोड़ करके चला गया। भारत का एक भाई अपने भाई को राजगद्दी पर बैठेगा तो ये आशीर्वाद देके गया कि ऐसा ऐसा भरत जैसा राजपालक, भरत जैसा प्रजापालक क्या दूसरा हो सकता है? ये एक भाई ने कहा अपने भाई को गद्दी पर जब जाना कि भरत बैठेगा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय
ने इतना, और आप देखो कि भरत जैसा भाई, एक भाई कह रहा है कि मेरा छोटा भाई गद्दी पर बैठ जाए, कितना सुख मेरे हृदय को मिल रहा है। और एक वो भाई जो गद्दी पर बैठ सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, इसका अधिकार मेरे बड़े भाई को है। और इसीलिए वो बड़े भाई के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप अयोध्या चलिए, आप राज्य स्वीकार करिए, गद्दी स्वीकार करिए। क्यों? क्योंकि मैं छोटा हूं, मैं गद्दी पर नहीं, मैं तो आपकी गोद में बैठना चाहता। और तब राम ने उसे क्या दिया? प्रभु करे कृपा पावरी दीने, एक भाई भाई की शक्ति की शिक्षा को मान ले, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक भाई ने अपने भाई की पादुका तक को माना, एक वो भाई जिसने अपने भाई की पादुका तक को माना, मान दिया, सम्मान दिया। राम ने अपनी चरण पादुकाएं दी तो भरत ने उनको कहाँ लिया? उन्हें मस्तक पर लिया। प्रभु करी कृपा पावरी दीने, प्रभु करी कृपा पावरी दीने, सादर भरत शीश धरि, ओ सादर भरत शीश धरि, ओ सादर भरत शीश धरि, सादर भरत शीश धरि। भाई की आज्ञा मानना तो धर्म है, लेकिन भाई की चरण पादुकाओं को मस्तक पर रख लेना, इतना सम्मान, इतना प्रेम, ये इस भूमि में ही जन्मा है। और आज भी वो संस्कार मौजूद है, आज भी धरा उसी धर्म पर टिकी हुई है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी, ये धरती ऐसे भाइयों से रहित हो गई है या ऐसे पुत्रों से रहित हो गई है, नहीं, आज भी मौजूद है ऐसे धर्मवान। ये हो सके तो घर के बेटे उदार बने, शीलवान बने, सच्चरित्र सदाचरण पूर्ण बने, उनके हाथ में रामायण दो। एक बाप बेटे के हाथ में बंदूक थमा दे, नहीं, ये उसका गौरव नहीं। उसने कमाई किया और बेटे के हाथ में बंदूक थमा दिया। एक भाई, एक पिता बेटे के हाथ में रामायण थमा दे, तो कितना सौभाग्य होगा इस राष्ट्र का। एक मां अपनी बेटी को जब दूसरे घर में विवाह करके विदा करती है, तो उसका भी एक बेटी के लिए क्या शिक्षा होनी चाहिए? बोले एक बेटी के लिए शिक्षा होनी चाहिए समर्पण की शिक्षा, प्रेम की शिक्षा। घर की बेटियों को माताओं का दायित्व होता है कि वो प्रेम की शिक्षा दें,